पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान का फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतह मिसाइल जमीन से जमीन तक 120 किलोमीटर तक मार कर सकता है। मिसाइल तजुर्बा मश्क एक इंडस का हिस्सा है। लॉन्च का मकसद फौजियों की ऑपरेशनल तरबियत को यकीनी बनाना है। मिसाइल के जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर दुरुस्तगी समेत अहम तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक है। पाक फौज के सीनियर अफसरान के साथ स्ट्रेटेजिक इदारों के अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मुशाहिदा किया। सदर वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ किसी भी जारहियत को नाकाम बनाने के लिए तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार इजलास में पॉलिसी बयान देंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हक़ाइक़ बयान करेंगे। पाकिस्तान भारतीय इक़दामात से खित्ते को लाहक खतरात पर ब्रीफिंग देगा। भारत के जारहाना इक़दामात, इश्तियाल अंगेज़ी और नफरत अंगेज़ बयानात से आगाही देगा। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय एकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात को उजागर किया जाएगा। हंगामी इजलास की दरख्वास्त पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ दी गई थी। सदर सलामती कौंसिल का कहना है कि दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। खित्ते में बढ़ती कशीदगी तशवीश का बाइस है। अपने हिस्से के पानी से दस्तबरदार नहीं होंगे। पानी का बहाव रोकने का रुख मोड़ने को जंग तस्वुर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पहलगाम वाक़े के बाद भारत की तरफ से सिंतास मुआहिदा रोकना हैरान कुन था। आमतौर पर बैनुल-अक़वामी मुआहिदे एक तरफा तौर पर ख़त्म या तब्दील नहीं होते। गुज़िश्ता 2 हफ्ते में भारत की एक तरफा इक़दामात और बेबुनियाद इल्ज़ामात ने इलाक़ा यम को ख़तरे में डाला है। सियासी मक़ासद के हुसूल और मक़बूज़ा कश्मीर में इंसानी हक़ूक़ की पामालियों से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे इक़दामात किए गए। भारत के इक़दामात के नताइज उसकी सरहदों के बाहर भी फैलेंगे। पहलगाम वाक़या भारतीय जारहियत के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद लाने का फैसला। मुत्तफ़िक़ा करारदाद आज शाम कौमी असम्बली के इजलास में पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक भारतीय जारहियत और सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी पर तफसीली बात होगी। हुकूमत की तरफ से कौमी बयानिया और पॉलिसी भी वाज़ेह की जाएगी। सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत अपने हिकमत अमली से भी आगाह करेगी। इजलास के दौरान अरकान असम्बली भी इज़हार ख्याल करेंगे। जनूबी एशिया में अमन के लिए सफारती कोशिशें तेज। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद में मौजूद। दफ्तर ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफ़ा किया। रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर बातचीत। उधर वज़ीर दाखिला ओमान के बाद कतर पहुँच गए। कतर के वज़ीर दाखिला बराए मुमलिकत ने इस्तक़बाल किया। मोहसिन नक़वी का कहना था कि पाकिस्तान कतर के साथ ताल्लुक़ात को इंतहाई अहमियत देता है। 2 रोज़ा दौरे के दौरान मोहसिन नक़वी आला कतरी हुकाम के साथ मुलाकातें करेंगे। पाक भारत कशीदगी पर उसूली मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों को भी उजागर किया जाएगा। चीन का भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। कहा, भारत के इक़दामात से इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा है। चीनी सफ़ीर ने दो तरफ़ा पायदार दोस्ती मज़ीद मजबूत करने का इरादा किया। चियांग जाए ने कहा कि चीन जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर के कायदाना किरदार की अहमियत को तस्लीम किया गया। रिपोर्ट में लिखा गया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ तश्कील दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई अभाम नहीं होने देंगे। भारत की तरफ से किसी भी फौजी मुहिम जोई का फौरी पुरअज़्म और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये पाकिस्तान के किसी भी भारतीय हमले के जवाब में उतनी ही या उससे भी ज्यादा ताकत के इस्तेमाल का अज़्म था। पाकिस्तान के मौसर रद्द-ए-अमल से भारत पर दबाव बढ़ रहा है।
पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मन घड़त है। भारत के लिए फॉल्स फ्लैग कोई नई बात नहीं है। 2019 में भी भारत ने बालाकोट में ट्रेनिंग कैंप्स का झूठ बोला था। इस मरतबा भी भारतीय हुकूमत ने इस नक्शा जारी कर दिया है। कहा गया है कि बेलानूर और पीर चनासी में दहशतगर्दों के कैंप हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की LOC पर मीडिया टॉक। कहा, हम यहाँ बैनुल अक़वामी और मकामी मीडिया को लेकर आए हैं। यहाँ कोई कैंप नहीं, आज ज़िंदगी मामूल पर है। भारत ने अपनी नाकामियों को पाकिस्तान पर थोपने की कोशिश की। मीडिया को वो मकामात दिखाए गए जिन्हें भारत मुबैना दहशतगर्दी के ठिकाने करार देता है। मीडिया नुमाइंदों ने हालात का मुशाहिदा किया, मकामी आबादी से भी बात की। भारत की LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भरपूर जवाबी कार्रवाई से भारतीय बंदूकें खामोश करा दी। भारत ने रात को मुतादिद मकामात पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। नकियाल, कोयरट्टा, शारदा, केल सेक्टर्स, नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स में फायरिंग की गई। पाक फौज ने हर सेक्टर पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मुअस्सर जवाब दिया। पाक फौज दुश्मन की किसी भी नापाक साजिश को खाक में मिलाने और हर महाज पर मादरे वतन के दिफा के लिए पुरअज़्म है। भारत की आबी जारहियत न थमी। दरिया चिनाब पर पानी का बहाव मजीद कम हो गया। वस्ती पंजाब को सैराब करने वाली 3 बड़ी नहरें बंद। दरिया चिनाब में मराला के मकाम पर पानी का बहाव सिर्फ 3842 क्यूसिक रह गया। वस्ती पंजाब को सैराब करने वाली अपर चनाब नहर आपाशी के लिए बंद। लोअर चनाब नहर और मराला रावी नहर भी बंद हो गई। वस्ती पंजाब में चावल की फसल मुतासिर होने का खदशा है। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि फॉल्स फ्लैग का ड्रॉप सीन होने के बाद मोदी सरकार जारहियत पर उतर आई। पाकिस्तान का पानी रोकना सिंतास मुआहदे की संगीन खिलाफवर्जी है। भारत की जानिब से पानी की बगैर इतला बंदिश इलाकाई अमन के लिए बड़ा खतरा है। किसी भी कीमत पर कौमी आबी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। भारत की 3 पाकिस्तानी दरियाओं पर दर्जनों डैम्स बनाने की मनसूबाबंदी। दरियाए सिंध पर 9 पन बिजली मंसूबे। चिनाब पर पिघलदल डैम और जहलम पर भी मजीद डैम बनाने का मंसूबा खुफिया दस्तावेजात में शामिल। सिंतास मुआहिदा भारत की तीनों दरियाओं के बहाव में मुदाखलत गैर कानूनी करार देता है। उधर सिंतास मुआहिदे में अब तक क्या क्या खिलाफ वर्जियां हुई, इंडस वाटर कमीशन ने तफसीलात हुकूमत को भिजवा दी। भारत 3 डैमों की तामीर करके अमली तौर पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है। तीनों बार भारत को वर्ल्ड बैंक और गैर जानिबदार माहिर से सुबकी का सामना करना पड़ा है। 2005 में बगलेहार, 2010 में किशन गंगा और 2016 में रतले डैम बनाया गया। महकमाना तौर पर कानूनी मुशावरत का अमल मुकम्मल हो गया। आइंदा का फैसला हुकूमत करेगी। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि शॉर्ट ऑर्डर इसी हफ्ते में जारी करेंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा, 9 मई की तफसीलात में गए तो बहुत से सवालात उठेंगे। उन सवालात के जवाब शायद आपके लिए देना मुमकिन ना हो। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म को फांसी हो गई। रद्द-ए-अमल में उस जमात ने वो नहीं किया जो 9 मई को हुआ। जिन्हा उस हमले में गफलत बरतने पर फौज ने महकमाना कार्रवाइयाँ की। 3 आला अफसरों को बगैर पेंशन और मराआत रिटायर किया गया। 14 अफसरान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। नापसंदीदगी और अदम एतमाद का मतलब है कि उन्हें मजीद कोई तरक्की नहीं मिल सकती। आज मैंने 45 मिनट मांगे थे, जिनमें से 25 मिनट अदालती सवालात के थे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि 20 मिनट सिर्फ जस्टिस जमाल मंदोखेल के लिए रखे गए होंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, मुझे अपना कोई मसला नहीं, मुल्क के मुस्तकबिल का सोच रहा हूँ। ATC रावलपिंडी ने 9 मई फसादात में मुलविस 20 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी। मुल्जिमान को 6 माह कैद बामुशक्कत और 50 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा। मुल्जिमों ने दौरान ट्रायल इकबाल जुर्म किया। मुल्जिम 2 साल से जमानतों पर रिहा थे। अपनी मर्जी और बगैर दबाव के इकबाली बयानात रिकॉर्ड कराए। अदालत ने मुल्जिमान को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। शरह सूद में 2% तक कमी का इम्कान। स्टेट बैंक आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मुआशी आशारियों का जायजा लेकर पॉलिसी रेट जारी किया जाएगा। बुनियादी शरह सूद इस वक्त 12% पर है। कारोबारी बिरादरी, सरमायाकार और मुआशी माहिरीन कमी के मुंतजर हैं। कारोबारी तबके का 200 बेसिस पॉइंट्स का मुतालिबा। मुआशी तज्जियाकारों के मुताबिक
शरह में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी हो सकती है। स्टेट बैंक हुकाम का कहना है कि एक साल में शरह सूद 10% तक कम हुई है।